बेटा किसी का सम्मान करो तो दिल से सम्मान करो, नहीं तो भैया हमारे ही इंडस्ट्री में कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं कि मुंह पे तो बनेंगे कि मैं राम जी हूं, लेकिन जैसे पवन ऐसे होता है ना तो छोड़ी तैयार मिलता है। लेकिन चलिए आप हो ना, कोई टेंशन नहीं है, बाहर कवच है हम। याद रखिए जितना वार तोरे पर हुई संभार ले। लव यू भाई। दोस्तों जब से पवन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन किया है ना, मतलब उसके जो आंख का लाज होता है ना, वो मतलब धुआ गया है। उसे देसी भाषा में कहता है ना कि शर्म नहीं आना, वही हाल है उसका। अब बताइए ना किस तरीके से कैसा घटिया इंसान आदमी है, मतलब खुद तो गद्दारी करके और दूसरे को गद्दार बोल रहा है। ये तो वही वाली कहावत हो गई ना कि मुंह में राम बगल में छोड़ी, वही वाली हाल है। मतलब करनी खुद किया इसने। दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह का चुनाव प्रचार भी किए थे, उनकी पूरी फैमिली गई हुई थी वहां पे। और जब खेसारी लाल यादव अपोजिट पार्टी से चुनाव लड़े तो वहां पे पवन सिंह नहीं जाता है। और ये पवन सिंह अब स्टेज शो के माध्यम से, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने उसके बारे में बोला था, तो ये लोग भी नहीं छोड़े थे। ये सारे लोग 10 लोग मिल के बोल रहे थे, तो वो अकेला आदमी बोल रहा था। खेसारी लाल यादव अकेला बोल रहा था, ये 10-12 लोग थे, सब लोग मिल के बोल रहे थे। लेकिन पवन सिंह के जितना बेशर्म इंसान मुझे लगता है कि इस धरती पे कोई नहीं है। और उस मतलब कहते हैं ना कि इस जन्म का जो कर्म का फल होता है ना, उसे इसी जन्म में मिलेगा। वो जिंदगी में सही कहा था खेसारी लाल यादव ने कि जिंदगी में कभी बाप नहीं बनेगा वो, क्योंकि वो इतना बेशर्म, इतना घटिया, इतना अहियात आदमी है जिसका कोई मतलब हिसाब नहीं है। ये सिर्फ हौसी आदमी है, हवस हवस का भूखा। कहते हैं ना, नई नई लड़कियों के साथ, नई नई लड़कियों को भोजपुरी इंडस्ट्री में लंच करना, उनके साथ रिलेशन बनाना, उनके साथ गड़बड़ करना, तो यही काम कर सकता है पवन सिंह, और कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि इसके जैसा घटिया आदमी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं है। इतना नीच इंसान है जिसका कोई हिसाब नहीं है। 1 मिनट में मतलब कभी इधर से कभी इधर से। जब ये पवन सिंह चुनाव लड़ रहा था तो वही बीजेपी पार्टी बिहार के लिए सबसे खराब पार्टी थी, इस देश के लिए भी सबसे खराब पार्टी थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी पार्टी में चला गया तो बीजेपी पार्टी हमारे देश के नंबर 1 पार्टी बन गई। और इस घटिया इंसान का ये तो सोचिए, सोशल मीडिया का जमाना है कि यूट्यूब और फेसबुक पे इसका वीडियो बना पड़ा हुआ है, लोग देख रहे हैं और मीम बना रहे हैं। चुनाव बीत गया, सब कोई जीत हार गया, वो बात अलग है। लेकिन अब खेसारी लाल यादव ने उसके बारे में बोलना भी बंद कर दिया है कि चलो पागल है सब। लेकिन ये स्टेज शो के माध्यम से ये रवि किशन और ये दोनों जाते हैं स्टेज पे, और दोनों के दोनों देखिए, खेसारी लाल यादव को जब तक ये बोलेंगे ना, तब तक इनके पिछवाड़े में दम नहीं है कि अपना कोई काम कर पाए। ठीक है, खेसारी लाल यादव को एक इनके मतलब कहते हैं ना कि अपोजिशन में एक पावरफुल इंसान खड़ा है, एक पावरफुल इंसान खड़ा है वहां पे, और वो अकेला दहाड़ने के लिए तैयार है इन सबको। इन सबके अंदर दम नहीं है कि सामने जाके खेसारी लाल यादव को, अरे खेसारी लाल तो रिस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है, इसका मतलब तुम कुछ भी बोलोगे किसी को बाप बना रहा है, हैं? पवन सिंह कितना घटिया आदमी, कितना नीच सोच है इस आदमी का, जो कह रहा था कि खेसारी लाल यादव अपनी बहन को बीवी बना लेता है, बीवी को बहन बना देता है, तुम्हारी बहन को वो बहन नहीं मानता है। अच्छा ये बताओ, रोड पे तुम चल रहे हो तो रोड पे तुम अपने वाइफ के साथ कुछ भी करना शुरू कर दोगे, वहीं पे कपड़ा उतारो ये करो, हैं? घटिया आदमी। इसी सब करतूत की वजह से इसके पास एक भी इसकी बीवी नहीं टिक पाती है, इसी के करतूत के वजह से। और देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि भविष्य में तो, अभी तो इसको कुछ नहीं है, ये तो अभी तो पैसा है इसके पास, सब कुछ है, अभी तो मौज मस्ती कर रहा है। जब बुढ़ापे में इसके पिछवाड़े पे जब लात मारेंगे ना इसके भाई वगैरह चाहे, और ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री वाले जिसके पिछवाड़े में, जिसके दम पे ये उड़ रहा है, वो कोई नहीं आएगा। तेरा औलाद रहेगा वही आएगा, और तेरी बीवी आएगी, ठीक है? तो अभी भी संभल जा, तेरे भलाई के लिए खेसारी लाल यादव ने बोला था। और लेकिन तुम खेसारी लाल यादव के बराबर खड़ा होने के तुम्हारे अंदर क्षमता ही नहीं है। बाकी दोस्तों आप लोग का क्या राय है? मेरा ये नया चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा पहला वाला चैनल डिलीट हो चुका है। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, डिलीट हो के साथ, तब तक ये जय हिंद।